हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीडी। वन लाइनर्स करंट अफेयर्स जो सीरीज हम कर रहे हैं उसका अप्रैल करंट अफेयर्स आज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अप्रैल मंथ का ये है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और साथ ही में इसका जो पीडीएफ है आपको हिंदी में भी ये मिल जाएगा। आपको एक बार शो कर दूं, ठीक है। इस तरीके से अप्रैल के हिंदी में भी सारे वन लाइनर्स जो हैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दीदी पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। वहां से आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं, सो दैट लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपको इसमें कन्वीनियंस हो जाए, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसे रीड आउट कर देती हूँ। पहला है कि इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज का क्या नाम है? INIOCHOS, ठीक है। इनियोचोस भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, जो भी आप इसका बनाना चाहें। 25 विच वाज हेल्ड इन, कहाँ हुआ था? ग्रीस में। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव, ठीक है। जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव है। एम के साथ क्या एम है इसका? टू इंश्योर पॉवर्टी फ्री आंध्र प्रदेश, कब तक? 2029 तक, ठीक है। तो वो एम कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को पॉवर्टी फ्री बनाना है 2029 तक। मैथिली मृणालिनी, ठीक है, ये नाम है। एबीवीपी से ये बिलोंग करती है। ये बनी है पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पहली फीमेल प्रेसिडेंट। वारंगल चपाता चिली, ठीक है, ये वारंगल की एक चिली का टाइप है। इसे टोमेटो चिली के नाम से भी जाता है। इसे मिल गया है जीआई टैग। डॉक्टर सौरभ गुहा को अवार्ड किया गया है कोस्टन हैंसन प्राइज, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये इंटरनेशनल प्राइज है और ये किसी इंडियन पर्सन को मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने दिया है? बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्वे स्टेटिस्टिशियंस। तो ऑब्वियसली ये स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड होंगे डॉक्टर सौरभ गुहा, जिन्हें ये प्राइज मिला है। श्रीलंका ने कन्फर किया है अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है मित्र विभूषण, ठीक है। ये किसको मिला है? ये दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। 2025 में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट इशू की गई है बाय यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंकटैड द्वारा, जिसमें इंडिया का रैंक है 10th। 3 स्टार्टअप्स हैं बिहार के, EY डेल्टा, लेडी फेयर एंड भोजपन। ये तीनों स्टार्टअप्स के नाम है। इनको मिला है महारथी अवार्ड एट द स्टार्टअप महाकुंभ, ठीक है। स्टार्टअप महाकुंभ में इन्हें अवार्ड मिला है। कहाँ पे? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। तीनों स्टार्टअप्स के हम नाम याद कर लेंगे। 7 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसका थीम था हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। 18 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे, थीम था हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया, जिसका थीम था आर पार आर प्लैनेट, ठीक है। तो डेट्स, इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स याद रहना बहुत जरूरी है। फिर है इंडियन कंटिजेंट बैग्ड 6 मेडल्स, ठीक है। तो इंडियन कंटिजेंट को टोटल 6 मेडल मिले हैं, जिसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर भी रहा है एट दी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ब्राजील में, ठीक है। और इसमें जिसे गोल्ड मिला है वो है हितेश गुलिया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली गोल्ड मेडलिस्ट का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो हितेश गुलिया बन गए हैं पहले इंडियन बॉक्सर जिनको वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील में गोल्ड मेडल मिला है। इसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो है वो बिहार में ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं। कहाँ कहाँ? 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। कौन कौन से? पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय। इसी के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मैस्कट है तो वो है गज सिम्हा, ठीक है। इसका फोटो भी आप गूगल करके देख लिया गया। ये इंस्पायर्ड है मिथिकल एलिफेंट लायन कार्व्ड ऑन द पिलर टेम्पल्स इन नालंदा और बोध गया में जो पिलर टेम्पल्स हैं उसकी जो स्कल्पचर्स है उससे इंस्पायर होकर के इसे मैस्कट बनाया गया है। और थीम सॉन्ग है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खेल के रंग बिहार के संग, ठीक है। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बिहार जो रहा है इस बार टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है किस स्कीम के अंडर? पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो फूड प्रोसेसिंग में वैसे ही बिहार की बहुत अच्छी क्षमता है आगे बढ़ने के लिए, तो इसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कंसिडर करा गया है। देखिए बहुत ही कम इंडेक्सेस या रैंकिंग्स होती हैं जहां पे बिहार टॉप पे होता है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 3rd एडिशन इंडियन नेवी मीटरोलॉजिकल ओशियनोलॉजिकल सिंपोजियम, ठीक है। तो ये इंडियन नेवी का सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया। क्या नाम था इसका? इसका नाम था मेघायन 25, ठीक है। मेघायन 25 से याद रखेंगे। कब हुआ? 14 अप्रैल को। कहा? नौसेना भवन दिल्ली में। 4th एडिशन लॉन्च हुआ किस चीज का? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। किसने रिलीज किया? टाटा ट्रस्ट रिलीज करता है। और इसके अंतर्गत जो टॉप 3 स्टेट्स रहे वो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और बिहार का जो ओवरऑल रैंक रहा सारे स्टेट्स में वो रहा 13 विद अ स्कोर ऑफ 4.88, ठीक है। इसके बाद है नमो भारत रैपिड ट्रेन, जो ईस्टर्न साइड की स्टार्ट हुई, नोन फॉर फास्टर इंटर डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज। ये स्टार्ट की गई बाय नरेंद्र मोदी ऑन 24 अप्रैल 2025। कहां से कहां कनेक्ट करेगी? ये कनेक्ट करेगी पटना को जयनगर से, ठीक है। बिहार स्पेसिफिक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाया सकरी, दरभंगा, बरौनी, मोकामा एंड बख्तियारपुर। ऑलराइट। इसके बाद है पोप फ्रांसिस जो थे
इनका निधन हो गया है 21 अप्रैल 2025 को। ये 266 पोप थे रोमन कैथोलिक चर्च के। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है याद करना, क्योंकि आपने देखा होगा बीपीएससी अक्सर सवाल पूछ देता है कि कौन से रैंक का कोई प्रेसिडेंट बना, ये सारी चीजें। तो इसीलिए पोप फ्रांसिस से रिलेटेड ये 266 पोप थे रोमन कैथोलिक चर्च के। इसके बाद गरिया पूजा जो है ये मेजर फेस्टिवल है, कहाँ का? त्रिपुरा में मनाया जाता है। अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है ऑन द 7th डे ऑफ बैसाख। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने विजिट किया लोहना उत्तर ग्राम पंचायत। अब देखिए ये नाम जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये बिहार के मधुबनी जिले का एक पंचायत है जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने खुद विजिट किया है, ठीक है। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस उत्सव पे? तो ये गए थे नेशनल पंचायती राज डे, जो कब होता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस दिन पीएम ने यहाँ पे विजिट करी और उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी, जिसमें से एक उन्होंने डेडिकेट किया एलपीजी बॉटलिंग प्लांट विथ रेल अनलोडिंग फैसिलिटीज। कहाँ पे? हथुआ गोपालगंज में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंफॉर्मेशन जरूरी हो गई है हमारी। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने क्या जीत लिया? पुणे फाइड विमेन्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का। तो इसकी चैंपियन रही कोनेरू हम्पी। फॉर्मर इसरो चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन, इनका भी निधन हो गया है। तो देखिए एक तो ये फॉर्मर इसरो के चेयरमैन थे, साथ ही साथ इन्होंने चेयर करी थी कमेटी, कौन सी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो थी, उसके भी चेयरमैन यही थे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है। अब इसे नेशनल पार्क का स्टेटस मिल गया है, तो ये नेशनल पार्क बन गया है। विनोद सिंह गुंजियाल को अपॉइंट किया गया है बिहार के नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है। फिर है इंडिया हैज लिफ्टेड 171 मिलियन या फिर 1.71 करोड़ पीपल आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द डिकेड बिटवीन 2011-12 से 22-23 तक। ये किसने कहा है? ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। तो देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एज अ मेंस के लिए भी इंफॉर्मेशन यूज की जा सकती है कि इंडिया ने पिछले 10 सालों में 1.7 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके बाद वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2025 फिर से मिल गया है सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट को। कई सालों से ये अवार्ड इन्हें मिलता आ रहा है। वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी जो है क्रिकेटर, समस्तीपुर के बिलोंग करते हैं। ये बन गए हैं यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन T20 फॉर्मेट। आप सबने देखा होगा आईपीएल के टाइम पे ही वाज जस्ट 14 years and 32 days old। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इन्होंने खेला है और ये यंगेस्ट प्लेयर बने हैं T20 फॉर्मेट में जिन्होंने सेंचुरी लगाई, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस साल देखिएगा कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, बिकॉज वैभव सूर्यवंशी एक तरीके से बिहार की शान रहे हैं इस साल। आईपीएल में उनका जितना भी प्रदर्शन रहा है उसके बेसिस पे इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। अलग अलग ऑपरेशंस नियर बाय कंट्रीज से रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया लॉन्च करता रहता है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया हेल्प करने के लिए म्यांमार को, जहां पे अर्थक्वेक आया था। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सहकार टैक्सी, ठीक है। सहकार टैक्सी सर्विसेज लॉन्च की गई है इंडिया में टू कम्पीट विद ओला उबर। तो ओला उबर तो प्राइवेट है, उसी के सिमिलर लाइंस पे सहकार टैक्सी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसके बाद है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है वो उसका एक रिकॉर्ड बना इस साल 23,622 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। सीधा इस तरीके से कई सवाल पूछे जाते हैं कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स पिछले साल का कितना रहा है, तो ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। इंडिया ने प्रोड्यूस किए 1681 लोकोमोटिव्स किस ईयर में? 2025 में, सरपासिंग यूएस एंड यूरोप। तो अब तक सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा था? या तो यूएस में हो रहा था या तो यूरोप में हो रहा था, बट इस साल मैक्सिमम नंबर प्रोड्यूस किया है इंडिया ने। थोबालाई का ट्रेडिशनल मनिका मलाई, ठीक है। मनिका मलाई एक तरीके का हैंडक्राफ्टेड फ्लावर गार्लैंड होता है, यानी कि फूलों की माला होती है जिसका नाम है मनिका मलाई। इसे मिल गया है जीआई टैग, कहां से? कन्याकुमारी। तो ये थोबलाई जो है ये कहाँ है? कन्याकुमारी में है। इंडिया और चाइना ने इस साल सेलिब्रेट किया 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। मुंद्रा पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। ये पहला इंडियन पोर्ट बन गया है जिसने हैंडल किया है इतना लार्ज वॉल्यूम का कार्गो। 200 MMT का कार्गो लॉन्च हैंडल किया है 2025 में। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का सेकेंड इंस्टॉलमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक? 2024-25 से 28-29 तक के लिए। इसके बाद है इंडियन कॉन्सुलेट जनरल जाफना में, ठीक है। जो इंडिया के कॉन्सुलेट जनरल है जाफना में, उन्होंने लॉन्च किया है हिंदी लैंग्वेज का कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ वावुनिया में। यूनिवर्सिटी ऑफ वावुनिया में लॉन्च किया गया है हिंदी लैंग्वेज कोर्स। प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया 6th बीमस्टेक समिट में। बीमस्टेक समिट कहाँ हुआ है इस बार? थाईलैंड में। हंगरी जो है वो पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है विड्रॉ करने के लिए फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। बांग्लादेश ने चेयरमैनशिप अज्यूम करी है बीमस्टेक की फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। तो अभी कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था, और अब अगले 2 साल के लिए जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो रहेंगे, चेयरमैनशिप मिल गई है बांग्लादेश को।
निधि तिवारी को अपॉइंट किया गया है प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। पूनम गुप्ता बन गई है आरबीआई की डिप्यूटी गवर्नर। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एस रमन को एज न्यू पीएफआरडीए चेयरमैन। सुदर्शन पटनायक, ठीक है, ये बहुत ही फेमस सैंड आर्टिस्ट है, ये बन गए हैं पहले इंडियन टू विन फ्रेड डैरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड। मैंने बताया कि सैंड आर्ट में ये मतलब बहुत ही फेमस सैंड आर्टिस्ट है, ओडिशा से ये बिलोंग करते हैं और इनको ये पहले इंडियन है जिन्हें ये सैंड आर्ट का अवार्ड मिला है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ऑनर किया गया है विद की टू सिटी ऑफ लिस्बन, ठीक है, की टू सिटी ऑफ लिस्बन, ये भी एक ऑनर है जो प्रोवाइड किया गया है। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया हिस्टोरिक फ्रैम 2 मिशन, जो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है ओवर पोलर रीजन्स। इसके बाद है वेटरन एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार जी, इनका भी निधन हो गया है। तेलंगाना ने लॉन्च किया है भू भारती पोर्टल, ठीक है। अब भू भारती है तो नाम से समझ में आ रहा है इट इज रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, यानी कि आईआईएम अहमदाबाद अपना एक कैंपस खोलने जा रहा है, कहाँ? दुबई में। जस्टिस अरुण पल्ली को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का हाई कोर्ट, ठीक है। इसके बाद है जेम्स एंडरसन, वेरी फेमस क्रिकेटर, इन्होंने नाइटहुड रिसीव किया है फॉर हिज सर्विसेज टू क्रिकेट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अवार्ड किया गया डॉक्टरेट ऑनरी बाय स्लोवाकिया कॉन्स्टेंटीन यूनिवर्सिटी, तो ठीक है, स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटीन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री ऑनर के रूप में दी गई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। विराट कोहली बन गए हैं पहले इंडियन जिन्होंने स्कोर किया है 13,000 रन का T20 क्रिकेट में। भागवत गीता और नाट्य शास्त्र, इन दोनों को ऐड कर लिया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है ये। अमरावती बनेगी इंडिया की, वर्ल्ड की इनफैक्ट पहली फुली रिन्यूएबल पावर्ड सिटी, ठीक है। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया है महिला संवाद कैंपेन, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके और इस चीज को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो महिला संवाद कैंपेन। मुंबई की पंचवटी एक्सप्रेस को मिल गया है इंडिया का पहला ट्रेन एटीएम, तो मुंबई में जो पंचवटी एक्सप्रेस चलाई गई है उसमें ट्रेन के अंदर एटीएम है, ये इंडिया का पहला है, ठीक है। आपने कभी नहीं देखा होगा, तो आप आसानी से अगर आपको इमरजेंसी कैश की जरूरत है तो आप ट्रेन में ही पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अनन्या पांडे को बनाया गया है शनेल, जो एक ब्रांड है, फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया। तो अब तक शनेल ब्रांड का जो भी ब्रांड एम्बेसडर होता था वो कोई भी अब तक इंडिया से नहीं बना था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रांड एम्बेसडर्स के कॉन्टेक्स्ट में। अनन्या पांडे को बनाया गया है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जिनका नाम था दिनेश महेश्वरी, इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है नए लॉ कमीशन चेयरपर्सन के रूप में। इंडिया और उज्बेकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, दस्तलिक नाम है इसका, कहाँ? पुणे में। बांग्लादेश बन गई है 54th कंट्री जिसने ज्वाइन कर लिया है नास्का आर्टेमिस अकॉर्ड। पीएम मोदी जी की स्पीचेस जो होती है कल्चर के ऊपर, उसका एक कंपाइलेशन लॉन्च किया गया है, किस नाम के अंडर? संस्कृति का 5वां अध्याय, इस नाम के अंडर पीएम मोदी की जितनी भी कल्चर रिलेटेड स्पीच है उनका एक ये कंपाइलेशन है। इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल लॉन्च किया गया मुंबई में। एमपी पहला स्टेट बना है टू लॉन्च एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर, आईआईएससी बैंगलोर ने टॉप किया है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग्स में, ठीक है। सयानी दास पहली इंडियन वुमेन बन गई है जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस कर लिया है, ठीक है, स्विमर है ये। सेकेंड एशियन योगासन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में शुरू हुआ, और इसमें इंडिया ने डोमिनेट करके कुल 83 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। अब ऑब्वियसली योगा हमारी दी हुई धरोहर है, तो इंडिया को 83 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। तो इसी के साथ अप्रैल मंथ से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स थे ये मैंने यहाँ आपको कंप्लीट करवा दिए। देखिए, मैंने खुद 2-3 अलग अलग मैगजीन से गो थ्रू करके जो मुझे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट वाले इंफॉर्मेशन लगी है उसे ही मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। देखिए, बहुत मल्टीपल इंफॉर्मेशन तो आपको हर वेबसाइट से, हर जगह से मिल ही रही है, हर मैगजीन से। मेरा जो एम है वो ये है कि मैं आप लोगों को क्रिस्प मैनर में लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाऊं जिससे आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। सो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आफ्टर डूइंग वॉट एवर मैगजीन्स यू आर फॉलोइंग, इन प्रिंट आउट्स को करा करके जो आखिरी के 10 डेज होते हैं उसमें आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इट इज वेरी क्रिस्प। हर महीने के मुश्किल से 2-3 या मैक्सिमम 4 साइड्स होंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं कि जनवरी से हम जुलाई तक भी पूरा चल रहे हैं, तो 6-7 महीनों में अगर 4-4 पेज भी होते हैं तो बहुत ज्यादा भी होगा तो 30 पेजेस का ये बनेगा टोटल आपका, ठीक है, नॉट मोर देन 30 पेजेस। और इसमें आपको पूरे 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बिहार स्पेसिफिक, सारी चीजें इसी में कंपाइल्ड हैं। सो आई होप आप लोगों को ये यूजफुल होगा। अप्रैल मंथ हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लीज इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दीदी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही अवेलेबल है।
इसके साथ साथ मई और जून के भी मैं इसी मंथ में होपफुली कंप्लीट करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी वीडियोस। और जुलाई का जो है वो अगस्त में आ जाएगा, ठीक है। जुलाई मंथ कंप्लीट होगा, अगस्त के मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त से पहले पहले मैं आप लोगों को जुलाई का भी कंप्लीट करा दूंगी। उसके आगे सिर्फ 1 से 15 अगस्त तक के जो कुछ करंट अफेयर्स है वो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखने पड़ेंगे शॉर्ट टर्म्स में। एंड आफ्टर 15th ऑफ अगस्त आई डोंट थिंक सो कि हमको करंट अफेयर्स कंप्लीट करने की जरूरत होगी। तो इस तरीके से हमारा सारा करंट अफेयर्स जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस सोर्स को रिफर किया जाए, तो कोई भी आप एक ईयरली मैगजीन ले लीजिए जिसमें अच्छे से 2024 के साथ साथ 2025 के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो रहे हों। और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन याद तो होते नहीं है, उसी तरीके से आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको वो मेमोरी में फिर भी सेट हो पाएंगे। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल बीपीएससी दीदी को। कुछ भी डाउट हो, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। एंड टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।